नमस्ते सभी को। मैं नीलम अग्रवाल अपने चैनल वैदिक वास्तु से अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर और मैं हूँ एक वास्तु एक्सपर्ट। मैं हूँ एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। आज हम बात करते हैं, जब भी हम कोई नया प्लॉट लेते हैं, है ना, या कोई जमीन लेना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, या हम कोई खेत लेना चाहते हैं, तो बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को, है ना। वो इधर उधर भागते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हम कैसे ले, हम कैसे सेलेक्ट करें, हमें कैसे पता लगेगा कि जमीन कैसी है। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप अपने आप अपनी जमीन को खुद कैसे चेक कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है ना कि खेत तो आपको पता है कितने बड़े होते हैं। जब कभी हम जब बिजनेस का काम करते हैं, कोई फैक्ट्री डालते हैं, तो वो भी एकड़ में होती है ना। तो उसको उसको आप किसी खुद से करने के लिए कुछ ऐसे छोटे तरीके भी होते हैं। आज मैं आपको वो छोटा सा तरीका बताती हूँ। जैसे आपके पास सबसे पहले वास्तु के लिए कंपास होने चाहिए। आपका वो प्लॉट है ना, प्लॉट का आप साइज आप बनवा लीजिए, और उसका साइज लेके आप उसका एक स्क्वायर पीस बनवा के, स्क्वायर वे में बना के, है ना, ऐसे इस तरह से बनवा के, चारों कॉर्नर जिसमें बराबर हो, उसके हिसाब से आप उसका सेंटर निकालिए। और सेंटर पे जाके आप क्या करेंगे, जब आप कंपास का यूज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सी डायरेक्शन में क्या आ रहा है ना। तो उसके बाद जब आप सेंटर आपका निकल जाएगा, तो उस सेंटर में आप एक गड्ढा करिए, एक हाथ लंबा और एक हाथ चौड़ा, और उसकी मिट्टी निकालिए। ये हो गया एक तरीका। जब आप उसकी मिट्टी निकाल लेंगे, तो उस मिट्टी को दोबारा उसमें फिल करिए। अगर वो मिट्टी पूरी फिल हो जाती है उस गड्ढे में, तो वो जमीन जो आप ले रहे हैं वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगी। नंबर वन। नंबर टू, जब आपने उस जमीन में, है ना, वो मिट्टी भरी, और उसमें दोबारा जब आपने मिट्टी भरी, तो वो मिट्टी पूरी आ गई और उसमें जगह नहीं बची, तो वो मिट्टी बहुत अच्छी है, जैसे मैंने बताया। अगर वो मिट्टी थोड़ी सी बच जाती है, तब भी वो बहुत अच्छी है। अगर वो मिट्टी भर जब हम उस गड्ढे में दोबारा भरते हैं तीसरी बार, उसमें थोड़ा सा स्पेस रह जाता है गड्ढे में और वो मिट्टी कम पड़ जाती है, तो वो प्लॉट आपके लिए बहुत नेगेटिव है। अंडरस्टैंड। अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका, फिर से आप उस प्लॉट में एक गड्ढा कर लीजिए, है ना, एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा, सेंटर ऑफ द प्लॉट में होना चाहिए, है ना। आपको कोई एक ही उपाय करना है, तीनों चीजों से चेक नहीं करना। तीनों चीजों के रिजल्ट सेम ही निकलेंगे। अगर आपको डाउट हो तो आप दो चीजों से आप चेक कर सकते हैं। आपको सेंटर ऑफ द प्लॉट में गड्ढा करना है, एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा। सारी मिट्टी बाहर निकालिए, उसमें पानी भरिए पूरा ऊपर तक, जहां तक हमारा गड्ढा है। जब आप पानी भर लेंगे, आपके पास डायरेक्शन भी लिखी हुई है। आप उस गड्ढे से नॉर्थ की तरफ चलेंगे, एकदम नॉर्मल स्पीड में 101 कदम। ठीक है, ये दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। 101 कदम जब आप चलेंगे अपनी नॉर्मल स्पीड से, चाहे वो आपका प्लॉट छोटा हो, बड़ा हो, या एकड़ में हो, आपको नॉर्थ डायरेक्शन में काटना है जी। जिस तरह से मैंने आपको बुलाया, अपनी अपने ले मैन अपने अपने लेआउट वाले मैन से आप जब उसकी प्रॉपर लंबाई चौड़ाई बराबर करा लेंगे स्क्वायर शेप की, तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता लग जाएगी। तो नॉर्थ को आपको टच करना है। ठीक है, जब आप नॉर्थ को टच करके वापस आएंगे, अगर वो पानी फुल है तो वो बहुत अच्छा प्लॉट है। अगर वो पानी हाफ है, तब भी वो बहुत अच्छा प्लॉट है। लेकिन अगर उसमें पानी नहीं बचा, तो वो प्लॉट अच्छा नहीं है। नंबर दो तरीका। नंबर तीन, आपने शाम के टाइम जब सन सेट हो जाता है, गड्ढा करना है और उसके अंदर पानी भर देना है, और फिर आपको अपने घर चले जाना है। सुबह जब सनराइज होगा, तब आपको वापस आके देखना है क्या उसमें पानी बचा हुआ है। जैसे अगर उसमें पूरा पानी बचा हो, तो जैसे मैंने बताया, ऐसा होगा नहीं कि पूरा पानी बचा हो, है ना। तो पूरा पानी बचा हो, तब तो वो अमेजिंग है, मार्वलस है वो प्लॉट आपके लिए। अगर उसमें हाफ पानी बचता है, तो उसका रिजल्ट मीडियम होगा, अच्छा होगा। अगर उसमें कीचड़ है, तब भी वो अच्छा होगा। लेकिन अगर उसमें पानी सूख गया है, दरारें पड़ गई हैं, तो वो बहुत बहुत खराब प्लॉट है। समझे। तो इस तरह से आप कुछ चीजें अपने आप चेक कर सकते हैं। ये चीजें आप कोठी में भी चेक कर सकते हैं, है ना। कभी कभी कोई बोलता है ना कि ये जगह मुझे सूट नहीं कर रही, अच्छी नहीं है, तो इस तरह से आप अपनी चीजों को चेक कर सकते हैं। कभी कभी लोग ले कहते हैं कि जब हम प्लॉट लेते हैं, तो कई लोगों ने सुना होगा कि हमारे प्लॉट में हड्डी मिलती है, कोई जानवर मिलता है, लकड़ियां मिलती हैं, तो वो बहुत ही खराब है। वास्तु के हिसाब से वो प्लॉट नेगेटिव है। आपको उन्हें निकलवा के प्रॉपर पूजा करवानी पड़ेगी, तभी वो प्लॉट आपके लिए शुभ होगा जी। जब भी हम ऐसे प्लॉट में हमें कोई चीज मिलती है, तो जो आप गड्ढा कराएंगे, वो जिस बंदे के नाम पे आप प्लॉट लेने वाले हैं, उसकी हाइट के हिसाब से आपको गड्ढा कराना पड़ता है। और उसकी हाइट के बराबर से जब आप गड्ढा करेंगे चारों तरफ से,
सेंटर ऑफ द प्लॉट में, है ना। और अगर आपको ये चीजें मिलती हैं तो आप उन्हें निकालिए, विधिवत पूजा करा के कहीं उन्हें दबवाइए, और फिर जब आप उसकी नींव डालेंगे, है ना, जब आप उसकी नींव डालेंगे तो पंडित जी को बुलाइए, पंडित जी से पूजा कराइए। और पंडित जी जब वहां पे पूजा करेंगे तो जो वहां पे आप पत्थर यूज करेंगे वो चारों तरफ से बराबर ईंटें होनी चाहिए, सीमेंट और रोड़ी का यूज होना चाहिए। और जब आप पहला उसके अंदर नींव कुछ डालेंगे तो चांदी की कोई चीज जरूर डालें, जरूर जरूर, चाहे आप उसमें चांदी का एक स्क्वायर पीस ही क्यों ना डालें। ठीक है। जब भी आप कोई प्लॉट सिलेक्शन करते हैं और अगर वो प्लॉट तिकोना है, तिरछा है, तो उसकी कट कर लीजिए, चारों तरफ की लंबाई चौड़ाई वो बराबर होनी चाहिए, नींव के टाइम पे ही उसे कट कर लीजिए, ताकि वो बाद में अफेक्ट ना करे और उसको आप काउंट नहीं करेंगे, उसे ओपन रखेंगे। ये हो गया नंबर 2, है ना। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जब हम अपने घर का मुहूर्त करते हैं तो जरूर उन्हें अच्छे मुहूर्त में, अच्छे होरा में करना चाहिए, वीनस और जुपिटर के होरा में करना चाहिए पंडित जी को। और अपना जो कारीगर होता है वहां पे, जो मिस्त्री होता है, उसे बुलाना चाहिए, इन सबको खाने का सामान और कुछ कपड़े और डोनेशन जरूर देनी चाहिए, जिसकी जो श्रद्धा हो, है ना। अब नंबर 3, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और हमारा मकान नहीं बन पा रहा, है ना, हमने बहुत कोशिश कर ली, हमने बहुत चीजें कर ली, लेकिन मकान नहीं बन पा रहा। तो उन्हें मिनिमम 43 डेज, है ना, 43 डेज, दिन में एक समय उन्हें फिक्स करना पड़ेगा कि ये टाइम सुबह, ये टाइम शाम। मैं एक मंत्र बताऊंगी, अगर वो ये मंत्र पढ़ते हैं तो उन्हें विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। और ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, इस मंत्र को जाप करने से फिक्स टाइम पे आपका प्लॉट और आपका मकान बनेगा ही बनेगा, बशर्त ये है कि आप उसके लिए ट्राई कर रहे हो, बैठे बैठे कुछ नहीं आता जी, है ना। तो वो मंत्र ये है कि ओम नमः श्री वरहाय धर्म धर्म युद्धा स्वाहा। ओम नमः श्री वरहाय धर्म युद्धा स्वाहा। इस मंत्र को अगर आप दिन में कितने भी टाइम्स, अपना टाइम फिक्स कर लीजिए, ठीक है, चाहे 11 बार, चाहे 21 बार, चाहे 31 बार, दिन में 2 बार आपको फिक्स टाइम पे चांट करना है, मिनिमम 43 डेज, एंड जो आप सोच रहे हैं आपका मकान वैसा बनेगा ही बनेगा। सो थैंक यू सो मच। आई गेस कि मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू सो मच। दिस नीलम।